अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों विलियम शेक्सपियर का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। वो अंग्रेजी अदब के सबसे मशहूर मुसन्निफ थे। इनके ड्रामे अंग्रेजी अदब के अजीम शाहकारों में से हैं। इस वीडियो में हम इनके 37 ड्रामों में से एक मशहूर ड्रामे दी मर्चेंट ऑफ वीनस की बात करेंगे। दी मर्चेंट ऑफ वीनस विलियम शेक्सपियर के मशहूर तरीन ड्रामों में से एक है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये 1596 और 1599 के दरमियान लिखा गया था। ये ड्रामा वीनस में तरतीब दिया गया है और मोहब्बत, इंतकाम, इंसाफ और तासुब के मौज़ूआत के गिर्द घूमता है। अंटोनियो नामी सौदागर, जो अपने दोस्त बासानियों की खातिर दौलतमंद वारसा पोर्शा से शादी करवाने की मदद करने के लिए एक यहूदी साहूकार शाइलाक से कर्ज लेता है। अंटोनियो और शाइलाक आपस में कुछ अच्छे दोस्त नहीं हैं, क्योंकि शाइलाक सख्त शराइत के साथ मजबूर लोगों को पैसे कर्ज पर देता है, जबकि अंटोनियो सूद के बगैर लोगों की मदद करता है। इसी वजह से अंटोनियो शाइलाक से नफरत करता है और कभी गालियां देता है तो कभी इस पर थूकता है। जब अंटोनियो और बासानियो शाइलाक के पास जाते हैं तो शाइलाक को लगता है कि अब वो अपने बेइज्जतियों का बदला अंटोनियो से ले सकता है। कर्ज के लिए जमानत के तौर पर शाइलाक अंटोनियो के गोश्त का 1 पाउंड मुतालबा करता है, इस सूरत में कि अगर कर्ज वक्त पर अदा नहीं किया जाता है। बासानियों के मना करने के बावजूद अंटोनियो इस शर्त को मान लेता है। इससे पहले पोर्शा अपने मरहूम वालिद की वसीयत की पाबंद है, जिसमें कहा गया है कि इसे इस दवेदार से शादी करनी चाहिए जो सही तरीके से 3 बॉक्सेस सोने, चांदी और सीसा में से इंतखाब करे। बासानिया अपने दोस्त अंटोनियो की रकम की मदद से कामयाबी के साथ सीसे का डब्बा चुनता है और पोर्शा का हाथ जीत लेता है। इनकी शादी हो जाती है। जैसे ही ये ड्रामा आगे बढ़ता है, अंटोनियो के बहरी जहाज समंदर में गुम होने की इत्तला दी जाती है, जिसकी वजह से वो शाइलाक को अपना कर्ज अदा करने से कासिर रहता है। कर्ज अदा करने का वक्त खत्म होता है तो अंटोनियो को अदालत में हाजिर होना है और सजा का सामना करना है। शाइलाक अंटोनियो की तरफ से की गई माजी की नफरतों का बदला लेने के लिए अदालत में अपने पाउंड गोश्त का मुतालबा करता है। शाइलाक के गम और गुस्से में मजीद सख्ती इसलिए भी पैदा होती है कि इसकी बेटी एक ईसाई से शादी करती है जो अंटोनियो और बासानियो का दोस्त होता है। पोर्शा को जब बासानियो सारा वाकया सुना देता है तो वो इसे कर्ज का 6 गुना ज्यादा रकम देती है कि जाके शाइलाक को दे आए। बासानियो रकम लेकर अपने साथियों समेत रवाना होता है। इस दौरान जिस वकील को अंटोनियो की तरफ से केस पेश करना है वो पोर्शा का जानने वाला है, लेकिन वो बीमारी की वजह से नहीं जा सकता। वो पोर्शा को मशवरा देता है कि वो मर्द वकील का रूप धार कर उधर जाए और केस लड़े। वो उसे एक खत दे देता है जिसमें इसकी तरफ से पोर्शा को केस लड़ने की इजाजत दी जाती है। पोर्शा अपनी खादमा नरीसा को लेकर रवाना होती है। अपने आप को एक मर्द वकील का रूप धारने और शाइलाक के खिलाफ कानूनी दलील पेश करने के बावजूद वो अपना बॉन्ड जमा करने के लिए पुरज़्म है। ताहम पोर्शा ने चालाकी से ये बताकर शाइलाक को पीछे छोड़ दिया कि बॉन्ड उसे सिर्फ 1 पाउंड गोश्त लेने का हक देता है, लेकिन खून का एक कतरा भी बहाए बगैर, क्योंकि बॉन्ड में सिर्फ 1 पाउंड गोश्त का जिक्र है, खून का नहीं। और अगर उसने खून का एक कतरा भी बहाया तो कानून के मुताबिक शाइलाक पर कत्ल करने का जुर्म आयद होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उसे कत्ल करना। शाइलाक पहले तो अपना 1 पाउंड गोश्त लेने पर जोर देता है, लेकिन बाद में कानून के मुताबिक वो अपने ही रकम से महरूम हो जाता है। इसको मजबूर किया जाता है कि वो अंटोनियो को माफ करे और अंटोनियो की जान बच जाती है। इसके बजाय शाइलाक को एक विनीशियन शहरी के कत्ल की साजिश करने पर सजा दी जाती है और इसे ईसाईयत इख्तियार करने पर मजबूर किया जाता है। पोर्शा की नौकरानी नरीसा अपने आप को एक वकील के क्लर्क का रूप धारती है और बासानियों के दोस्त ग्रेशियानो से शादी करती है। ड्रामे का इख्तिताम किरदारों की अपनी नई खुशी का जश्न मनाने के साथ होता है। बासानियो और अंटोनियो को जब पता चलता है कि जिस वकील ने अंटोनियो की जिंदगी बचाई वो दरअसल पोर्शा थी तो इसकी काबिलियत पर हैरान होते हैं। आखिर में इत्तला आती है कि अंटोनियो के सारे सामान के बहरी जहाज बहिफाजत पहुंच गए हैं, तो इनकी खुशियां दोबाला हो जाती हैं। ये ड्रामा अपने पेचीदा किरदारों, भरपूर रहम, इंसाफ और उसके नताइज जैसे मौज़ूआत के लिए जाना जाता है। वीडियो देखने का शुक्रिया।